एक हद है, उस हद तक पहुंचने के बाद वहां मोहलत होती है, रुक जाओ, पलट जाओ, सुधार लो अपने आप को, वरना फंस जाओगे जाकर। बहुत आते हैं सवाल, ये एक्स मुस्लिम भी पूछते हैं, मार्जिन पर आते हैं मुझसे बात करने के लिए, कोई रहम नहीं अल्लाह को, ये रहमान और रहीम कहते हैं। उसका काम यही है ना, तबाह करता रहे, जो पसंद नहीं आया उसको तबाह कर दिया। वो खुद अपने साथ जुल्म कर बैठते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कानून मकाफात अमल। हमने उन पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया, जरा भी उनके साथ ज्यादती नहीं की, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन। और ऐसा ही हुआ लाज़मन कि हमने मूसा को अपनी आयात के साथ भेजा और बहुत वाज़ेह, क्लियर, स्पष्ट उनको क़ुव्वत भी दी। ये आयत नंबर है 96, सूरह 11, सूरह हूद की आयत नंबर 96, जहाँ से दर्स आज का शुरू हो रहा है। आपको याद होगा कि बहुत दूर से एक सिलसिला चला आ रहा था, जो बहुत से दरसों में कवर हुआ, जहाँ पिछली तारीख़ और पिछली कौमों के हालात थे वो जो नाफरमान थी और तबाह हो गई। कौम नूह था, क्या बयान था, उनके यहाँ बहुत सी और चीज़ें थी, शिर्क था, बुत परस्ती थी, बहुत नुमायाँ, लेकिन जिसका यहाँ इस सूरत में ख़ास तौर से ज़िक्र किया वो उनके यहाँ छूत छात थी, पैदाइश की बुनियाद पर किसी को नीचा समझना। और ये बहुत आम था। वो कहते थे कि ये जो बैठे हैं इनके तो हम करीब आके बैठ भी नहीं सकते तुम्हारी बात सुनने के लिए। और ये बुराई, ये ऐब ऑलराउंड था पूरी कौम के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। कौम आद का बयान आया। कौम आद बहुत तरक्की की उसने अपने दौर के हिसाब से, दूर दूर तक उनकी धाक थी, लेकिन वो धाक ऐसी ही थी कि वो बहुत जालिम थे, ताकत थी उनके पास, जिस पर हाथ डालते उस पर बड़े जुल्म के साथ मुकम्मल कुचल डालते थे। ऐसा नहीं कहीं जंग में तो जंग करना, हमले करना और फिर जंग में खाली जीत लिया, छोड़ते नहीं थे, ऐसे कि जैसे कुचल डालते थे। और भी खराबियां थी, इसका यहाँ पर ख़ास तौर से जिक्र किया। कौम समूद का तस्करा था, वहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए थे। वो ये दोनों कौमें, अल्लाह का अज़ाब आया, तबाह हो गई। कौम समूद का जिक्र था जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। वहाँ कुछ बड़े बड़े लोग थे, पावरफुल, उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो हरे भरे हिस्से थे और जिसमें चश्मे थे और पानी थे, उन सब पे कब्जा कर रखा था। जानवर ही दौलत हुआ करते थे, सारा सरमाया एनिमल्स और जानवर ही हुआ करते थे लोगों के। तो गरीब आवाम के जानवरों के ना कोई चरने का, ना कोई चरागाह थी, और ना ये था कि उनको पानी कहाँ से पिलाएं। वो चूँकि ज़िंदा रहे, इनकी खिदमत करते रहे, इसलिए थोड़ा बहुत उनको वो इजाज़त दे देते थे। तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, ताकत की बुनियाद पर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने समझाया, और फिर अल्लाह ने, वो जब नहीं माने तो फिर अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। तज़किरा आया फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती का, मिदियन के लोग, मदाइन के, उनका जो बड़ा ऐब जिसका तज़किरा इस सूरत में था, वो बिज़नेस में बेईमानी थी और बहुत आम थी वो। शुएब अलैहिस्सलाम ने समझाया कि लोगों
को धोखे मत दो, उनका माल पूरा दो। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी नमाज ये भी सिखाती है तुम्हें? वो पूजा तक तो ठीक था कि हमारा अपना माल और उसमें हम जो दिल चाहे करें, अपनी मर्जी से अपने माल का कुछ हम नहीं कर सकते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से ये भी कहा कि तुम्हारी बिरादरी का ख्याल है, वरना कब का समेट देते तुम। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरी बिरादरी से ज़्यादा उसका ख्याल ज़्यादा रखते हो। इसका डर तुम्हें नहीं है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम्हारे ऊपर। बहरहाल फिर वो वक्त आया जब रसूल को और उनके साथियों को बचाया गया और वो कौम भी तबाह हो गई। उसके बाद तज़किरा आया कौम लूत का। उनके अंदर जो बुराई पूरी बस्ती के अंदर फैली हुई थी वो हमजिनसी की थी। औरतों को तो जैसे भी रखते हो वो, लेकिन रग़बत उनके सारा मैलान जो था वो मर्दों का मर्दों की तरफ, और बहुत खुलेआम थी और बहुत फ़ख्र करते थे अपनी ज़ाती महफ़िलों में इन बेहूदगियों पर, इन गंदगियों के ऊपर। अल्लाह ने फरमाया ऐसा तो तारीख़ इससे पहले इंसानों की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ जैसा इस बस्ती में ये है। बहरहाल उस कौम भी हलाक कर दी गई। यहाँ तक कि गुज़रा था इससे पहले की आयत में, और ये वाक़यात क्यों सुनाए गए उन कौमों के जो तबाह हुई और हलाक हुई। अल्लाह का एक कानून है और उस कानून के नतीजे में जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, एक हद से बढ़ जाता है, तो फिर वो हलाकत लाता है। जुल्म का मतलब खाली वो नहीं जो कौम आद करते थे कि कुचल डालते थे। जुल्म का मतलब अरबी ज़बान में यह है कि जिसको जिस मकाम पर होना चाहिए वो उससे हट जाए, अपनी जगह छोड़ दे, वो मकाम इंसानियत छोड़ दें, जो उनका मकाम रखा गया था उसे छोड़ दें, जो अल्लाह की जगह होनी चाहिए उसकी जगह दूसरों को दे दें जिन्हें वहाँ नहीं लाना चाहिए। वो दूसरे कोई ज़रूरी नहीं कि पत्थर के बुत हों, वो भी हो सकते हैं जो पावरफुल, चाहे वो सियासत वाले हों, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे वो मजहबी ठेकेदार हों, जिनके पास पावर हो, उनके पीछे आंखें बंद करके चलना और हर चीज़ उन्हीं इस इंटरेस्ट में कि इनके साथ पावर है, हमारा भी भला इसी में। तो फिर अल्लाह का कानून यह है कि एक मुद्दत तक उन्हें ढील दी जाती है, शायद संभल जाए। अल्लाह का कानून यह है कि तबाह किसी बस्ती को नहीं किया जाता जब तक उस पर दावत की हुज्जत न पूरी हो जाए। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले वहाँ आ न जाएं और हुज्जत पूरी न कर दें, ऐसे कि बहुत वाज़ेह सब पर हो जाए कि यही हक़ है। लेकिन जब ये हो चुकता है, और उस मोहलत का भी अपना अपना कानून है कौम के लिए, किसका क्या जुल्म है, वो कितना ढील दी जाए, उस वक्त तक गुंजाइश होती है कि वो अपनी इस्लाह कर ले और फिर उनका जुल्म उन्हें ख़त्म कर देता है, उनकी ज़्यादती। जब वो वक्त आ जाता है तो फिर कोई तौबा भी काम नहीं आती। यहाँ तक ये गुजरा था, उस कानून को समझाने के लिए पिछली तारीख़ का हवाला और पिछली बहुत सी कौमों के हवाले दिए गए, इस उसूल को बताने के लिए। ये सारे जुर्म, कौम नूह का जुर्म, कौम आद का जुर्म, ये छुआछूत, पैदाइश की बुनियाद पर ऊंच नीच। अब जहन तो जाता होगा हिंदुओं की तरफ कि ये इनके अंदर कितनी है, ये मुसलमानों में नहीं है। कौन किस जाति किस बिरादरी का है, अगर रिश्ता करना हो तो चाहे जितने खूबियां नज़र आती हों किसी के अंदर, ना लड़की वाले उसके लिए तैयार होंगे ना लड़के वाले उसके अंदर तैयार होंगे, ना हमारी जाति से अलग का है। तो क्या एक ज़माने तक, अभी कुछ अरसे पहले तक
जब तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे 1947 तक, उस वक्त तक क्या मुसलमान जागीरदारों और पैसे वालों ने जुल्म नहीं किए? उनके ऊपर जो दबे कुचले लोग थे, जिम्मेदारी तो ये थी कि उन्हें सपोर्ट करते, उनका साथ देते। हुक्म था कुरान का कि तुम इनके लिए लड़ते क्यों नहीं? तो जहन उधर मुंतकिल ना हो इसे देखे के तुमने क्या किया है। जब पावर थी तो क्या तर्ज अमल था ये जिन लोगों के हाथ में पावर थी? ग्राउंड के ऊपर वही जैसे मैंने नाम लिया, वहाँ आज भी है पाकिस्तान के अंदर वडेरे कहलाते हैं। यहाँ ख़त्म हो गया जागीरदार सिस्टम, बाकी सब गुलाम होते हैं उनके। सारा सिस्टम जानता है इसे खूब। इलेक्शन होता है, वो मजबूर होते हैं हर जगह के जो वडेरे होते हैं उनका हुक्म मानने पे सारी बस्तियों कहते हैं हाँ ये माई बाप ये बहुत अच्छे आदमी है, हमें जीने देते हैं। ये यहाँ पर तो चूँकि कमज़ोर हो गए ना, दब गए, तो अब जागीरदाराना निज़ाम भी ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ है वहाँ ये हाल है दुनिया के बहुत से हिस्सों में। कौम समूद का था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पैसे वाले और गरीब। कितने लोग ज़कात अदा करते हैं जिनको अल्लाह ने कुछ दिया? ज़कात अदा करके फारिग नहीं हो जाते। ज़कात देने वालों की बात कर रहा हूँ, जो हिसाब लगा के कहते हैं हमने बिल्कुल सही दे दी। आते ही रहते हैं मेरे पास फ़ोन, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये ज़कात के पैसे चलेंगे, फला जगह ये एक शख्स का ऐसा है, ये बात है, ज़कात में से कर दें। अच्छा सब ज़कात में से कर दें, फिर फारिग बिल्कुल तुम, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी ही नहीं। ज़कात पूरी अदा कर दी हो और पड़ोसी भूखा रह जाए तो ईमान जाता रहेगा, वो जिम्मेदारी नहीं है। और जैसे मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लग सकता, ऐसे ही चाहे वो दीनी तालीम हो उसमें भी ज़कात का पैसा नहीं लगता, तो उसके हीले निकालते तरह तरह से। ये तो देने वालों की बात है, जो देते हैं अपने हिसाब से ईमानदारी से, और फिर जो उसे ले जाते हैं, जिनके हाथों में दी जाती है, जो उसे ले जाते हैं, वो उसका सही इस्तेमाल करते। तो मुसलमान 8 साल आखिरी लिमिट है। मुसलमान बस्ती में कोई गरीब नहीं बच सकता, ये आज भी गरीब है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो गरीब था ही नहीं कभी, उसका बहुत सरमाया बड़ा है, कब्जा है दूसरों का। कौम लूत की बीमारी उस दर्जे की ना हो लेकिन वो मौजूद है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं है? कुरान ने जिनकी मिसालें दी कि जिनकी वजह से कौमों को पकड़ा गया, हाँ ये कुरान कहता है मोहलत दी जाती है, उस मोहलत के ज़ाब्ते और कानून है, उसके बाद तबाही होती। और आगे आएगा कि तबाही का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो ख़त्म हो गए ज़मीन पे से, अब नहीं है आज। इस दुनिया का जहन्नम और क्या होता है आगे आएगा। ऐसे हमने जैसे वो पिछली कौमों के हालात ये चले आ रहे थे, फरमाया मूसा को भेजा फ़िरौन के पास, फ़िरौन और उनके सरदारों के पास, इला फ़िरौन व मलइही फत्तबऊ अम्र फ़िरौन। फ़िरौन और उनके जो बड़े बड़े दरबारी थे, साहब हैसियत थे, उनके पास भेजा। लेकिन वो सब जो थे वो उन्होंने कहा कि हम तो जो ये हुक्म देते हैं वो मानने वाले हैं, लीडर ये हैं हमारे। वमा अमरु फ़िरौन बिरशीद, उसमें कोई भलाई नहीं थी, वो जिस तरफ लेकर जा रहा था फ़िरौन सबको, उसका हुक्म उन लोगों को भलाई की तरफ, रुश्द, वो रास्ता जो खुशगवारियों की तरफ ले जाता है, हिदायत की तरफ, रुश्द उसे कहते हैं। तो फ़िरौन जिस रास्ते की तरफ इन्हें ले जा रहा था उसमें कोई खैर नहीं था, लेकिन उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था जब जिसके पास पावर होती है। ये तो हम अब देखते चले आ रहे हैं यहाँ अपने सामने
कि पावर बहुत ज़्यादा होती है तो पागल होता है, उसमें समझता है ये पावर कभी नहीं जाएगी। उन लोगों की हालत ये थी, यख़दुमु कौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहु नार। अपनी कौम को किधर लीड कर रहा था वो, अपनी कौम को वो लीड जो कर रहा था, और वहाँ तक पहुँचेगा अंजाम तक, क़यामत तक। क़यामत इस दुनिया के बाद है बड़ी क़यामत। इस दुनिया में जब कौमों के फैसले होते हैं वो छोटी क़यामतें होती हैं। तो फ़िरौन लीड कर रहा था क़यामत की तरफ। फ़औरदहु नार, अजीब अल्फाज हैं। औरदहु ये कहते हैं वो घाट जिस पर जानवर पानी पीते हैं। जानवर ही दौलत हुआ करती थी, इसलिए कुरान में जानवर या खेतियाँ पुराने लोगों के लिए, पिछली कौमों के लिए कुरान ने ज़्यादातर वो खेती वाले अल्फाज इस्तेमाल किए या जानवरों वाले इस्तेमाल किए। उनको अपने जानवरों को पानी पिलाना है, जानवर प्यासे हैं, वो ले गया उस जगह जहाँ उस घाट के ऊपर आग ही आग थी, और ऐसी आग के फिर उससे आगे कुछ कर नहीं सकते थे। उस जगह पर वो लीड करके उनको लेकर जा रहा था, उस घाट के ऊपर। वबीसल विरदुल मौरूद, जिस घाट पर ले जाकर उतारा बहुत बुरा घाट था। लीडर है, लोग तो पीछे इसलिए चल रहे हैं ना कि बड़ी खुशगवारियों की तरफ ले जाएगा। इसमें देखिएगा रेफरेंस के लिए सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 28 बहुत अहम आयत है। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन, तुमने उन्हें देखा कि उन लोगों पर गौर नहीं किया, उनके हालात पर तुम्हें ख़बर नहीं हुई उन लोगों की, जिन्होंने अल्लाह ने जो नेमतें दी थी उसे नाशुक्री से बदल दिया। वह अहल्लू, सरदारों की बात हो रही है, लीडरों की। अल्लाह ने पावर दी, अल्लाह ने पैसे दिए, अल्लाह ने फॉलोइंग दी, इतने लोग जो तुम कहो, जिधर आप कहेंगे उधर चल रहे हैं, आप हमें बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे, सारी कौमों से ऊपर ले जाएंगे। और जानवरों की हम मिसाल दें, ये चूँकि घाट की बात की कुरान ने, यहाँ वहाँ ले जाएंगे उस घाट के ऊपर जहाँ पानी बहत खूब पिएंगे, और फिर वहाँ ख़रीदार आएंगे। जानवर ही को ले जाते थे, उनका बिजनेस होता था। तो काफिला है जो चला जा रहा है उनके पीछे कि ये हैं, जानते हैं सब, हमें नहीं मालूम, ये जानते हैं, ये हमें वहाँ ले जाएंगे जहाँ कारोबार खूब चमकेगा। वअहल्लू कौमहुम दारल बवार, ऐसी जगह काफिले को ले जाकर उतारा कि ना वापस आने के थे, ना कोई ख़रीदार नहीं उनका, और कोई पुरसान हाल नहीं, उस जगह ले जाकर डंप कर दिया। ये उनको कहा लीडरान को, कौमों की हालत बिगड़ती है तो आंखें बंद करके उनके पीछे चलते हैं। तुम्हारे पास गाइडेंस है, इसे नहीं देखते हैं, उनका ये जानते हैं, और वो बदहालियों की तरफ लीड करते रहते हैं और उस जगह पहुंचा देते हैं जहां पर कोई मदद नहीं पहुंच सके, खुद भी कोई मदद नहीं कर सकते। वह उतबिउ फी हाजी लानतम व यौमल क़ियामा, फी हाजी का मतलब इस दुनिया में भी, इस दुनिया में भी वो इत्तिबा जो पीछे जो जिनके इत्तिबा की जा रही थी, ये उनको वो ले गए लीड करते हुए उस जगह जहां लानत थी। लानत बरकत का उल्टा है, कोई गाली नहीं है, जैसे हमारे यहाँ गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, लानत हो तुम पर, इस तरह की लानतें। अल्लाह लानत करता है, कुरान कहता है फरिश्ते लानत भेजते हैं, तो गालियां दे रहे होते हैं, बेबरकती, बरकत का उल्टा है। तो वो उनको जो है वो क़यामत के दिन के यहाँ पर भी, इस दुनिया में भी, और फिर इसके बाद जो क़यामत आएगी उस जगह पर ले गए
जहाँ सिर्फ बेबरकती थी, जहाँ बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ थी, वहाँ तक ले जाकर छोड़ा। वो क्या ले जाके छोड़ते, लोग गए पीछे। जो नहीं जाना चाहे नहीं जाए, उन्होंने कहीं जंजीरें डाली हुई कि मेरे पीछे जाना होगा। कुरान ने कहा ये जब कम से कम 5 जगह पर जो कन्वर्सेशन है जहन्नम में, जब वो लीडर भी होंगे और उनके पीछे चलने वाले फॉलोअर जो उनको वो जहन्नम तक ले गए, तो अल्लाह से कहेंगे इन्हें दुगना अज़ाब दीजिए, इनके पीछे थे। वो कहेंगे कि तुम पीछे थे, तुम्हें किसी ने ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे, तुम अपने मफादात की वजह से पीछे थे, तुम भी उतने बड़े मुजरिम हो। तो इस तरह के कन्वर्सेशन मकाल में कई जगह आयात में मैंने हवाले दिए हैं उन सब मकामात के। तो बेसर रिफ्दुल मरफूद, एक काम की मेहनत का सिला, और सिला कुछ बढ़ाकर यह है जो इनाम की हालत में, उनका कितना बुरा इनाम दिया है। ये तो उनकी पावर को और बढ़ा रहे हैं, उनको इज्जत दिलवा रहे हैं दुनिया में, और उन्होंने सिला क्या दिया इसका, हाथ खड़े कर लिए। उसके बाद जब उस जगह तक ले आए कि अब कुछ नहीं कर सकते, फंस गए चारों तरफ से। इस दुनिया में भी बात खाली वहाँ की नहीं हो रही, फी हाजी लानतन, सारी बरकतें ख़त्म। और जब कोई इस दुनिया में ही आगे और इनकलाबात आएंगे, वो क़यामतें भी और इसके बाद वाली क़यामत भी दुनिया के। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। ये कुछ बस्तियों के हालात तुम्हें अभी बयान किए थे, खबरें दी थी, जिनकी गुजरी अभी मैंने तफसील से तो नहीं, मुख्तसर सप्पे से गुजर के सबके नाम और उनके जुर्म बताए आपको। क्यों सुनाए जा रहे हैं कि एक हद है, उस हद तक पहुंचने के बाद वहाँ मोहलत होती है, रुक जाओ, पलट जाओ, सुधार लो अपने आप को, वरना फंस जाओगे जाकर। ये कुछ बस्तियों के हालात है नक़ुस्सु अलैक, जिनके वाक़यात हमने तुम्हें सुनाए। बिना क़ाइमुन व हसीद, कुछ तो उनमें आज तक हैं, यानी ख़त्म ही नहीं हो गए। जो आज तक हैं, चूँकि अजाब में तो लड़खड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और मदद करने वाला कोई नहीं, उनके लीडर भी नहीं। और कुछ वो हैं हसीद, फसल जब काटी जाती है, काट देने के बाद जो कुछ वो डंठल जगह ज़मीन में रह जाते हैं, उसे कहते हैं हसीद। कुछ की हालत ये हो गई कि और उसके बाद जब तक उन्हें उखाड़ा नहीं जाए तो ऐसा नहीं होता कि ज़मीन आगे के लिए किसी और फसल के लिए काम की बचे। फल चला के सब उसे निकालना होता है, वरना ज़मीन बेकार। फिर जलाया जाता है, राख बना देते हैं, किसी काम का नहीं हो। यह है हसीद। कुछ तो हैं उनमें आज भी, उनकी हालत देख लो, चले आ रहे हैं अब भी। और कुछ ऐसे हो गए कि फसल काट दी गई, जो ज़मीन में जो कुछ रह जाता है उसे भी निकाल कर जला दिया जाता है, नहीं तो आगे की ज़मीन बेकार हो जाएगी। ऐसे बहुत से थे, तो ये जिनके तुम्हें वाक़यात सुनाए। फमा, ये दूसरी जगह से हवाला दिया मैंने इस आयत के यानी इस हालत के बारे में जो कुरान ने बताया, सूरह अंबिया की आयत नंबर 21:15। फमा ज़ालत तिलका दावाहुम हत्ता जालनाहुम हसीदन खामिदीन। वो हसीद लफ्ज़ की, वो यही जब उस जहन्नम में पहुंच गए, चीखते थे, चिल्लाते थे, जैसे फ़िरौन का जिक्र आया, डूब रहे हैं, कहते मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। फरमाया अब मोहलत ख़त्म हो गई। दरमियान में तो बार बार अजाब आते थे, उस दर्जे के नहीं थे ख़त्म कर दें। तुम जाते थे हज़रत मूसा के पास, अपने रब से कहकर टलवा दो, अब मोहलत ख़त्म हो गई। फमा ज़ालत तिलका दावाहुम, उनकी पुकार, फिर वहाँ पर चीखना पुकारना बस यही था, कोई बचा ले, हत्ता जालनाहुम हसीदन खामिदीन, यहाँ तक कि हमने वो जो कटी हुई खेती के जो बच जाती है अंदर, ज़मीन के अंदर जो जड़ें बच जाती हैं,
वो भी ऐसे कि जो फिर जला दिए जाते हैं, राख हो जाते हैं, का बुझ कर रह गए वो उनकी तरह, फिर चीखते रहे और बुझ गए, ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। वमा ज़लमनाहुम, ये तो अल्लाह का कैसा कानून है। लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, बहुत आते हैं सवाल। ये एक्स मुस्लिम भी पूछते हैं, यानी मार्जिन पर आते हैं मुझसे बात करने के लिए। कोई रहम नहीं अल्लाह को, ये रहमान और रहीम कहते हैं। उसका काम यही है ना, तबाह करता रहे, जो पसंद नहीं आया उसको तबाह कर दिया, इतनी इंसानियत को ख़त्म कर दिया, ज़रा रियायत नहीं की। बड़ा जालिम है ये, तुम कहते हो रहमान और रहीम है। अल्लाह ने कहा हम नहीं करते जुल्म। वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया, ज़रा भी उनके साथ ज़्यादती नहीं की। उनके साथ हिंदुओं ने ज़्यादती नहीं की, उनके साथ ईसाइयों ने भी नहीं की, अल्लाह ने तो नहीं की। उनके साथ यहूदियों ने भी नहीं की, उनके साथ कम्युनिस्ट चाइना ने भी ज़्यादती नहीं की, उनके साथ बौद्धों ने भी नहीं की, म्यांमार के, उन्होंने नहीं की ज़्यादती। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। वो खुद अपने ऊपर ज़्यादती कर रहे थे, करते चले गए, और छूटें दी गई और मोहलतें दी गई, और बताने वाले पहुंचे। बताने वालों के, समझाने वालों के पहुंचने से पहले नहीं होता ये। तो ये कानून भी बता दिया गया, वो वार्निंग देते रहते थे कि ये हो जाएगा, तो नहीं किसी के कान पर जू रहेंगी। नहीं वो मदहोश थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, चैलेंज देते थे कि लाओ है किधर अज़ाब। रसूल कहते थे हमारे हाथ में नहीं, हम तो तुम्हें वार्निंग देने आए हैं। लेकिन उस स्टेज पर आ गए हो कि नहीं पलटे तो अब तबाह हो जाओगे। वो जब हुज्जत पूरी हो जाती थी तो फिर ये कानून अल्लाह ने कायनात में रखा है कि वो उन्हें तबाह कर देती है। अल्लाह की तरफ तो इस कानून को रेफर किया जाता है। मोहलतें तो बहुत दी गई, छूटें तो बहुत दी गई, वार्निंग बहुत दी गई, समझाया बहुत गया, सबूतों के साथ में। ऐसे ही नहीं हुआ। कोई मालूम हो कि हार्ट का तकलीफ है हल्की फुल्की, जिन चीज़ों से रोका करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, जानते हैं, खूब जानते हैं कि ये कहाँ ले जाएगा। ये वार्निंग जो है खूब आती चली जाती है, डॉक्टर समझाते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। कुछ नहीं कह सकते कब गुजर जाओगे। तुम्हारे दवा दे रहे हैं अभी ठीक है, लेकिन अभी इतने इतने वाल्व ऐसे हैं, एक कुछ काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का कानून यहाँ इसका सवाल नहीं करते ये एक्स मुस्लिम, कैसा जालिम है, अल्लाह उन्हें मार देता है। अल्लाह नहीं मारता, वो खुद अपने आप को मारते हैं। जब हुज्जत पूरी हो जाती है, एक लिमिट जब वो आ जाती है जिसे आखिरी कहते हैं, उसकी भी एक मोहलत होती है हर एक के लिए। जब वो मोहलत पूरी हो जाती है फिर कोई गुंजाइश नहीं होती कि अब उस वक्त कोई माफ़ी नहीं होती। उससे पहले पहले कितना ही बिगाड़ हो गया उसको सुधारा जा सकता है, उस मोहलत से पहले। ये कानून है यहाँ का, दुनिया, यही भी कानून अल्लाह ही का है। तो नहीं कहते अल्लाह इतना जालिम क्यों है, हर एक को बचा क्यों नहीं लेता, ये क्यों हार्ट फेल हो जाते हैं। वो खुद अपने साथ जुल्म कर बैठते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कानून मकाफात अमल। तुम्हारा अमल नतीजे मुरतब करता जा रहा है, उसके हर वक्त जैसे ही करते हो अमल उसका रिजल्ट आता है, बस सामने निकल कर नहीं आता, अंदर स्टोर हो जाता है, होता रहता है, होता रहता है। उसका हर अमल का एक कानून है कि कब ऐसा होगा कि अब तबाही आ जाएगी, उससे पहले वार्निंग मिलती रहती है, मत करना। फमा, वो तो उन्होंने ज्यादती जुल्म अपने ऊपर किए, तो अपने बारे में सोचे, बाकी को दूसरों की बातें करते हैं, कौम आद की, कौम समूद की, उन लोगों की जिनकी कुरान ने बताई। कहते ये हिंदू जालिम है, वो म्यांमार में बुद्धों ने जुल्म किया हमारे ऊपर, कम्युनिस्ट चाइना में वहाँ पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर जहाँ खाली मुसलमान है एक दूसरे के साथ? तुम कितने एक दूसरे को मार रहे हो? इजराइल ने कितने मारे गिन लीजिए। हिमायत नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया बुरा कह रही है। 2, 4, 5 हज़ार, इन्होंने तो लाखों मार दिया आपस में एक दूसरे को, और सिलसिला जारी है वो।
जब तुम अपने ऊपर जुल्म करते चले जाओगे तो फिर तुम्हारे हालात ऐसे ही होते चले जाएंगे। ये अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा, उसका कानून है, चलेगा तुम्हारे लिए। उसमें किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं है, कोई रियायत नहीं है कि इनको ये ईमान वाले हैं इन्हें बख्श देंगे, ये ईमान वाले नहीं है इन्हें मार देंगे। किसान उसकी जो जिम्मेदारी है खेती की वो पूरी करे। रोज निकल के इंतजार करता है, बीज बोने के बाद नजर नहीं आ रहा अभी कुछ फूटना, लेकिन मेहनत किए चले जा रहा है, अभी कुछ भी तो नहीं दिख रहा। उसे मालूम है होगा, लेकिन पहले मैं जो मुझे करना चाहिए वो करूंगा ना, तब होगा, आएगी खेती आएगी। और 4 दिन के बाद कहे कि अभी तो कुछ भी नहीं फूटा, बैठ जाए, बैठने के बाद फिर वो माला ले ले, अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। तो दिन रात निकलता है, उस काम करता चला जाता है, करता चला जाता है, उसे यकीन है नतीजा ये निकलेगा, इसलिए कि ये कानून है। तो अब एक अल्लाह अल्लाह करने वाला कोने में बैठा हुआ और एक जाने के बाद वो जो मानता ही नहीं, उसे गालियां भी देता हो, बुरा भला भी कहता हो, कोई ईश्वर नहीं है, वो मेहनत कर रहा हो, खेती किसकी फलेगी? ये कानून है, सब कुछ कानून से होगा। तुम्हारी इज्जत जिल्लत जितनी है वो कानून से होगी, वो इससे नहीं होगी कि तुम नाम ले रहे हो हमने कलमा पढ़ा है। ये वाकयात इसलिए सुनाए गए तुम्हें पिछली कौमों के कि इस कानून को समझ लो तुम। फमा अगनत अनहुम आलिहतुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाह, तो फिर जिन पर भरोसा किया हुआ था, जिन पर तकिया किया हुआ था, चाहे वो पत्थर की मूर्तियां हो और चाहे वो उनको अपना पूज्य बना रखा हो, जो बड़े बड़े कहीं पावर वाले थे। पूज्य बनाने का मतलब यही होता है कि जो वो कहें वही हम करेंगे, हम तो उनके पीछे हैं, वही हमें नफा वही हमें नुकसान दे सकते हैं, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो मोटे पैसे वाले हों, चाहे वो कोई नेता हो। इन सबको तुमने अपना पूज्य असल इनको बना रखा था उसे, और सब पर कंट्रोल तो उसका है, उसे छोड़कर तुमने इन्हें बना रखा था। तो फिर जब ये हालत पहुंच जाती है, वो किसी काम नहीं आते जो तुम्हें यहां तक लाए, जिनके पीछे चल रहे थे। फमा अगनत अनहुम आलिहतुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाह, उससे हटकर अल्लाह से जो तुम्हें किसी रास्ते पर ले जा रहे थे, जिनको तुम अपनी जरूरतों में पुकारते थे, वो फिर काम नहीं आते। ये कानून अपना काम करता है, उसमें दखल ही नहीं दे सकते हो। ना देवी देवता कोई दखल दे सकते हैं जो तुमने बना लिए हैं, ना वो इंसान जो पावरफुल है दुनिया के बहुत बड़े बड़े, जो लोगों की किस्मत के मालिक बनते हैं, वो सब बर्बाद हो जाते हैं साथ में जाकर। उसका वक्त होता है कि कितना, कब तक छूट दी जाए, कब ये बर्बाद हो जाएंगे, उससे पहले पहले संभल जाए। जिनके पीछे चलते हैं, जो बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, उन्होंने कब मजबूर किया कि हमारे पीछे चलो, तुम चले तो फिर वहीं तो वो ले जाएंगे उसी जगह, वहां खुद भी फंसेंगे। मिन दूनिल्लाह मिन शैइन, कुछ भी नहीं कर सकते। लम्मा जाअ रब्बिका, जब फैसला आ जाता है तुम्हारे मालिक का, तुम्हारे रब का, फाइनल, जब वो मोहलत ख़त्म हो जाती है, उसका हुक्म आ जाता है, यानी वो भी कहीं पे बैठकर ऐसा नहीं है अरे फरिश्तों से कह रहा है जाओ अब ये कराओ, इधर कानून के मुताबिक होता रहता है। अब उसका अम्र, उसका हुक्म, मुद्दत पूरी हो गई इनकी, तो जब वो आ जाती है तो फिर इनमें से कोई नहीं बचा पाता। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब, और जिनके पीछे चला करते थे, जिनकी पूजाएं करते थे, जिनको सम्मान देते थे, जिनके पैरों में गिरते थे, वो उनको बर्बादी ही बढ़ा सकते थे। वो अब वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते, वो बस बर्बादी ही और बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना है तो, कम नहीं कर सकते। बकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमतुन, ऐसे होती तुम्हारे रब की पकड़। तुम्हें बता दिया, कितनी मिसालें दे दी पिछली कौमों की, तुम्हें कानून बता दिया। तुम्हारे रब की पकड़ जब पकड़ आती है, यानी आखिरी वो लम्हा आ जाता है कि अब इसके बाद नहीं रियायत, वो कानून अपना काम करता है। तुम्हारे रब की पकड़ ऐसी होती है, अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब वो किसी बस्ती को पकड़ता है, वही ज़ालिमतुन,
करता जब ही है जब वो अपने स्थान से, अपने मकाम से हट जाती है, जालिम हो जाती है। जालिम का मतलब अपनी जगह छोड़ देने वाला, जो उसकी असल जिम्मेदारी थी। तो जब कोई कौम, बताया कुरान ने बहुत सी जगहों पे बताया कि जब तक वो जालिम नहीं हो जाते, जो उसका इंसानियत का मकाम था उससे गिर नहीं जाते, उस वक्त तक हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब नहीं आता। ये तो बहुत कुरान ने जगह जगह एक उसूल जो है वो बता दिया है। इन्ना अग़ज़अहु अलीमुन शदीद, वो पकड़ अलीम, दर्द की होती है, शदीद, निकल नहीं सकता कोई, सख्त भी होती है और अलीम भी। ये बता दिया है, ये बताने वाले आ चुके, हो जाओगे तबाह, नहीं सुनते। तो फिर उसका कानून ऐसे ही है कि उसमें से बचकर नहीं जा सकते। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरह, इसमें उन लोगों के लिए निशानी है, उन लोगों के लिए सीख है। मत सीखो, तुम्हारा दिल चाहे तो, उन लोगों के लिए है जो अपना फ्यूचर, मुस्तकबिल, अपना भविष्य जो है वो ठीक करना चाहते हैं, उसमें जाकर अदाब में नहीं फंसना चाहते। उनके लिए इसके अंदर बहुत सी निशानियां आ गई, बहुत सी बातें आ गई, जो कुछ तुम्हें बताया गया। अज़ाब अल-आखिरा का मतलब यहाँ इस दुनिया के अंदर जो बाद में दौर आ रहा है, फंस जाओगे जाकर, चाहे अभी तक कितना अपने आप को क्या समझ रहे थे। और वहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ से जाने के बाद। जो उस अंजाम से, गलत रास्ते पे चलने के अंजाम से नहीं डरे, तो फिर ये जो कुछ तुम्हें बताया गया, इसमें उनके लिए बहुत निशानियाँ हैं। देख लें, समझ ले, सोच ले। ज़ालिका यौमुम मजमू, ज़ालिका ये वो दिन कौन सा होगा जिस दिन सारी कौमें, दुनिया के सारे लहुन्नास, दुनिया के सारे इंसानों के लिए वो इकट्ठे होने का दिन होगा। यहाँ इस दुनिया में तमाम कौमें जो हैं, उन्हें कानून का सामना करना होगा। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो निकल के कामयाब होंगे। ज़ालिका यौम मशहूद, दोनों चीज़ें, इकट्ठा होने का दिन, यौम मशहूद, उनका अमल उभर कर सामने आ जाएगा, गवाही बन जाएगा। उनके अंदर की सलाहियतें अगर निकल कर ना आए जो थी, तो फिर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उभर कर सामने आ जाएगा जो कुछ था। ये थे वो जिनको अच्छे नतीजा मिलना चाहिए, ये पूरी भीड़ में जब इकट्ठा होंगी कौमें, ये कौम, इन लोगों ने, ये वो थे जिन्होंने वो किया, जिससे उनकी सलाहियतें आज मालूम हो रही है क्या ये कौम भलाई की तरफ निकल जाएगी। वज़ालिका यौम मशहूद, यहाँ भी, दुनिया में भी और दुनिया के बाद की ज़िंदगी में भी, परलोक में भी इकट्ठा होंगे। और फिर उस दिन मालूम हो जाएगा कि क्या किसने, वो शहादत, गवाही बन जाएंगे तुम्हारे अमल में, और वो सामने आ जाएंगे। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद, लेकिन मोहलत देते हैं हम, बार बार बताया। कुरान ने कहा कि अगर हम लोगों को उनकी ज्यादती, जुल्म के ऊपर उसी वक्त सजा देने लगते, कोई बचता ही नहीं है दुनिया में, कोई नहीं बचता। अगर हम सजा ज्यादती करने वाले को उसी टाइम सजा भी दे दे तो हम वक्त देते, मोहलत देते कि समझ जाए। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद, हर एक के लिए अलग अलग कानून है कि इसको कितनी मोहलत मिलेगी इस काम के लिए, इस बुराई के लिए जो वो कर रहा है, जहाँ कहाँ जाके फिर रोक दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। तो वो जो अजल है, वो जो टाइम पीरियड है, वो जो समय का अवकाश है, वो हम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए ये रहमत है अल्लाह कि वो उस दरमियान में संभल जाएं। वो जो है वो गिनती गिनी हुई है उसकी, हर एक की, उसके कानून के अंदर। इसलिए उससे पहले समझ जाए। अगर तुम्हें वो गिनती नहीं मालूम, कहीं कहीं उसके आसपास पहुंच जाते, जैसे मैंने बताया ना, डॉक्टर करके कह रहे तुम तो 1 महीना नहीं है तुम्हारे पास, लोग बरसों जी लेते हैं उसके बाद। लेकिन ज्यादातर के साथ ऐसे ही होगा, जो वो कहता है तो फिर वैसे ही हो जाएगा। बात वो भी नहीं, तो उनका 100% नहीं होता, लेकिन उनका ज्ञान, उनका इल्म में बता रहा है कि तुम कहां पहुंच गए और कितना वक्त और है तुम्हारे पास अगर तुम नहीं पलटे। वो सबका जानने वाला है, बारीकी से सबके बारे में जानता है कि नहीं पलटे तो हर एक को कितना टाइम दिया हुआ है हमें नहीं मालूम।
अबे कल एक मैयत में गए, वहाँ शरीक हुए, जवान आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान, कुर्बानी की, वो सारी चीज़ें की, वो भाग दौड़, उसके बाद फिर अब उसमें कफन में लेटे हुए थे। ये किसी को नहीं मालूम मोहलत कितनी है तुम्हारी। तो फिर इसका मतलब ये कि हर लम्हे को समझकर बचाकर ले लो, हो सकता है ख़त्म होने जा रही हो किसी, ऐसे नहीं ख़त्म हुई, सब कुछ ठीक है, हो गया कोई एक्सीडेंट ख़त्म, वो जानता है किसके लिए कितना रखा गया है वक्त। तो हम उसे हर एक के लिए जो गिनती गिनी हुई बस वहाँ तक छूट देते हैं। यौम याति ला तकल्लम नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह, फिर वो दिन आएगा कि कोई बोल नहीं पाएगा उसके हुक्म के बिना। जब अल्लाह की तरफ के लिए लफ्ज़ इज़्न आता है तो इजाज़त नहीं होता तर्जुमा उसका, जगह जगह लोग कर देते हैं, इजाज़त नहीं होता, हुक्म होता है इज़्न का मतलब। वहाँ पर कोई कलाम नहीं कर सकेगा, मुँह नहीं खोल सकेगा जब तक उसका हुक्म नहीं होगा। देखो फला सिफारिश कर देंगे, फला कर देंगे, फला कर देंगे। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, कुछ तो वो हैं जो बदनसीब हैं, कुछ वो हैं जो अच्छे नसीबों वाले। ये दो तरह के लोग हैं वहाँ। इनका ज़रा सा अंजाम देखिए, बड़ी अहम कुछ बातें हैं और इसमें। फ़अम्मल लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। अब वो जो बदनसीब है तो नसीबा अपना खुद बनाया, अल्लाह के पास से ये झूठा है सारा फ़लसफ़ा है मुक़द्दर का, ये अपना मुक़द्दर खुद बनाया, वैसा अपने आप को बदनसीब बना दिया, अपने आप को किसी ने खुश नसीब बना दिया। वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो साल भर तैयारी करता रहता है और एक जगह साल भर कुछ भी नहीं किया उसने, अब लेकर कुछ बैठा है, कल पेपर है तो नसीब, और फिर क्या हम तो है ही बदनसीब, जो कल पढ़ा था उसमें तो कुछ भी नहीं आया, जो कल जितनी तैयारी की थी। तो बदनसीब, तुमने नसीब तो अपना खुद बिगाड़ा, किसी दूसरे ने थोड़ी बिगाड़ा। कहा क्या अब इसमें से जो बदनसीब होंगे वो तो होंगे आग में, वहां पर नरक वाली आग, और यहां पर भी आग में जलते रहेंगे, तकलीफों की, परेशानियों की, मुसीबतों की, और वो उनकी अपनी लाई हुई हैं। उसमें फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, आहें होंगी, सिसकियां होंगी, कोई हल्की आवाज़ में कोई चीख रहा होगा, बस यही होगा फिर। इसलिए कि जब पकड़ आ गई तो निकलना नहीं होगा। खालिदीन फ़ीहा मा दामत समावात वल अर्ज़ इल्ला मा शा रब्बुक। ये बहुत दो आयतें, एक ये और एक इससे अगली बड़ी अहम है। कुरान में बस ये एक ही जगह है, ये हर जगह मुसलमान शुरू से यही सुनते चले आ रहे हैं ना, यही यकीन दिलाया गया उनको कि बस उसके बाद जो गया जन्नत में वो वहाँ से कभी नहीं निकलेगा। और कुरान में लिखा है खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा रहेंगे, सदा रहेंगे। जो नरक में चले गए सदा रहेंगे, है कुरान में लिखा है। अब उनको जो नेमतें सुन रखी हैं, उनका जन्नत में हूरें होंगी, तरह तरह की ऐसी बातें जो है जो उन्होंने सुन रखी। जब ये आयत मैंने रखी, यहाँ की बात है, वो फाजिल थे, आलिम के बाद फाजिल, अभी और बात को इल्म बढ़ेगा। आए, उन्होंने बहुत देर मुझसे बहस की। मैंने कहा भाई इस कुरान की आयत मैं बदल दूं? तो बोले वो अब उनको शौक ये था कि एक दिन ख़त्म, एक दिन मतलब हमेशा की जन्नत नहीं होगी, हम इतनी यहाँ पर त्याग कर रहे हैं, इतनी कुर्बानी दे रहे हैं और हमेशा की नहीं होगी। कुरान कहता है होगी हमेशा की। तुम्हारा हमेशा और अल्लाह का हमेशा अलग है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हारा रहम, अल्लाह का रहम अलग है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। अल्लाह का देखना तुम्हारे देखने जैसा नहीं है, देखते तुम भी हो। तुम्हारा सुनना अल्लाह के सुनने जैसा नहीं है, वो कुछ और है, पल पल की, पूरे कायनात की। उसको भी कहा कि इंसान को वजलना और समीअम बसीरा, इंसान को सुनने और देखने वाला बनाया। समीअ बसीर तो वो है, उसका सुनना तुम्हारा सुनना एक ही हो गया क्या?
उसका देखना और तुम्हारा देखना क्या एक जैसा है? अरे इसी को शिर्क कहते हैं। उसकी सिफात, उसके गुण तो अपनाने चाहिए, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, लेने के हैं, इसलिए कि सारे अच्छे गुण उसी के हैं, सारी अच्छी सिफात उसी की हैं। लेकिन तुमको ये तो अल्लाह के बराबर पहुंच गए, किसी एक भी गुण सिफत में कहा उसके बराबर हो गए, अल्लाह के बराबर, शिर्क हो गया। अल्लाह की सिफात में शरीक कर लिया तुमने कि ये दोनों बराबर। अब वो भी कभी नहीं खत्म होगा, तुम भी कभी खत्म नहीं होगे, तो बराबरी हो गई नहीं हो गई? ये तो बराबरी कर दी तुमने उस जगह तक, नहीं हो सकती बराबरी, बराबरी हुई शिर्क। उसका जो वादा है सच्चा है, तुम उन गिनतियों को जहन में ही नहीं ला सकते, वो लाखों करोड़ों अरबों से आगे जाओ, जहन में ही ला सकते जितना लंबा टाइम होगा वो। तुम्हारी गिनती में, तुम्हारी पूरी सोच के हिसाब से वो हमेशा का है, इससे आगे तुम्हारा दिमाग जहन ही नहीं जाएगा। अल्लाह का हमेशा और आगे है, तुम्हारा हमेशा भी, तुम्हारा सदा भी कहीं कहीं जाके खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो कि वहां तक है, लेकिन जो उसकी गिनती है उसके हिसाब से खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए वो सदा का ही है, तुम गिन ही नहीं सकते कि कितना लंबा है वो, अरबों खरबों उससे आगे। तुम जिस चीज को इनफाइनाइट, लामहदूद कहते हो, वो उससे आगे है। तो फिर एक वक्त आएगा कहा कि वहां वो उसमें रहेंगे, कौन? वो जो चीख पुकार वाले थे, खालिदीन अफिया मा दामत समावात वल अर्द, ये पूरा सिस्टम आसमान और जमीन का जो उसने बनाया है, जब तक ये है तब तक रहेंगे। ये भी कभी खत्म होगा, इसलिए कि जो चीज कभी बनी वो उसको खत्म होना है, जो खत्म नहीं होगी वो कभी बनी भी नहीं थी। तो ये कभी वजूद में आए थे, अस्तित्व में आए थे, तो इनको खत्म भी होना है। अब तो हर एक जानता है हाँ खत्म हो जाएंगे, सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, ये कहकशा एक दिन खत्म हो जाएंगी, ये गैलेक्सी ये खत्म हो जाएंगी, हर एक की एक लाइफ है, ये सब जानते हैं। कहा कि ये जो पूरा फिर इन्हीं के नहीं, और पूरा जितना जो कुछ भी तुम सुनते रहते हो, जहां तक अभी तुम्हारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं पहुंचे, वो सब भी खत्म हो जाएगा सिरे से। वयबका वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, तुम्हारे रब की जात है सिर्फ ऐसी जो बाकी होगी, बाकी हर एक के लिए फर्क। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर एक के लिए रोज एक नई उसकी कुदरत है। कुल्लु मन अलैहा फान, यहाँ जितने हैं वो सब फना होने वाले हैं। उसकी बराबरी तुम करोगे कि जब तक वो है तब तक हम भी होंगे, तो हम हमेशा, उसका हमेशा अलग है, तुम्हारा हमेशा ही रहोगे, ये वादा है और वो सच्चा है वादा। लेकिन ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि वह अल्लाह का हमेशा, ऑलवेज, सदा, इससे आगे है, जहां तक तुम कुछ सोच सकते हो। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, जब शुरू हुआ था उससे पहले क्या था? कभी शुरू हुआ था? जो खत्म होगा वो एक दिन शुरू भी हुआ था, जो शुरू कभी नहीं हुआ वो खत्म कभी नहीं होगा। तो वो तो सिर्फ अल्लाह की दात थी जो हमेशा से थी। ये कहीं से, किसी स्टेज से ये पूरा निज़ाम, सिस्टम शुरू हुआ ना, अल्लाह उससे पहले था या नहीं था? तब क्या था? खाली था। वो खालिक है, क्रिएटर, पैदा करने वाला, वो राज़िक है, रोजी देने वाला। तो तब उसमें सिफत नहीं थी रोजी देने की। अब कोई हो तो रोजी देगा, कोई और निज़ाम था जिसे हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतने की बात कर सकते हैं जिसमें हम हैं, कुछ और था, उसने वो खत्म कर दिया, अब ये है, कभी ये खत्म हो जाएगा, कुछ और होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं जो कुछ और होगा। हमसे सिर्फ इतने हिस्से के बारे में बताया जा रहा है, और वो तुम्हारे हिसाब से वो इनफाइनाइट या हमेशा का ही है, तुम्हारी गिनती के हिसाब से। तो जब तक ये मौजूद है, इसलिए कि जन्नत जहन्नम इसी में है। अच्छा, कोई कह दे वो 7वें आसमान के ऊपर, तो यही तो बता रहे हैं, आसमानों, सब आसमान, जमीन, इनकी एक, उसे तो छोड़ो 7वें के ऊपर है या नीचे है, कह रहे सारे आसमान, समावात वल अर्ज़, जब तक ये है इन्हें सबको खत्म हो जाना है। तो फिर इन्हीं में जन्नत, नरक और स्वर्ग है, तो ये भी खत्म। फिर इसमें जितने लोग थे वो स्वर्ग वाले, वो भी गए, कुछ बचा ही नहीं, उसका कोई और निज़ाम चलेगा।
जैसा वो चाहे, इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके कि तुम्हारे रब की मशीयत, इच्छा किसी के लिए कुछ हो सकता है इस सिस्टम में से कुछ आगे ले जाए जिससे नया क्रिएट करे, हमें नहीं मालूम। किसी के लिए उसकी मर्जी इच्छा हो कि जो इसको यहां से आगे ले जाए, जिसको वो जाने। तुम्हारे सिवाय इसके कि कुछ तुम्हारा रब कुछ चाहता हो किसी के लिए, कुछ कि यहां से कुछ मादा, कुछ मैटर, कोई चीज जान बेजान वो ले जाए अगले सिस्टम में और उससे कुछ बनाए, पता नहीं है। लेकिन तुम्हारी सारी सोचे, हिसाब किताब, अच्छाई बुराई, उसके रिजल्ट्स, वो सब इस निज़ाम से मुताल्लिक़ है। इससे पहले न तुम जान सकते हो, न तुम्हारे जानने के कोई ताल्लुक़ है, न इसके बाद का कभी जान सकोगे, जिसमें तुम नहीं होगे। एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, वजूद ही नहीं बचेगा, न शिकायत न खुशी, कुछ किसी को कुछ नहीं, जब है ही नहीं तुम। इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, और तुम्हारा रब जो इरादा करता है वो करता है। बता दिया वो ऐसा नहीं कि वो करता नहीं। और वामा लदीना सुईदू, फिर खुशबख्त होंगे, अच्छी किस्मत वाले, उनकी अपनी बनाई हुई होगी किस्मत को। फफिल जन्ना, वो स्वर्ग में होंगे, यहाँ दुनिया में भी स्वर्ग होगी उनके लिए। स्वर्ग का मतलब माल दौलत नहीं होता, खुशियाँ होती हैं। घर में कोई परेशानी नहीं, बाहर का कोई चिंता नहीं, सब इज्जत देते हैं, सब मान सम्मान करते हैं। तो और फिर वहाँ की जन्नत, जो मांगोगे मिलेगा। अम्मा लदीना सुईदू फफिल जन्ना, वो जन्नत में, स्वर्ग में पहुँचेंगे जो खुशबख्त हैं, नेकबख्त हैं, अच्छे नसीब वाले हैं, जो उन्होंने अपना नसीब खुद बनाया था। अब रिजल्ट आ गया, वहाँ पहुँचेंगे स्वर्ग में। इस दुनिया के बाद वहाँ नेमतें नेमतें होंगी। कहा तुम कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा। तुम्हारे दिल में जो तमन्ना पैदा होगी वो पूरी हो जाएगी। खालिदीन फिया, माँ दोबारा दोहराए वही अल्फाज। इनके बारे में भी यही है कि वहाँ खालिदीन फिया, वहाँ रहेंगे मा दामत समावात वल अर्ज़, जब तक इनका वजूद है, अस्तित्व, सारे आसमानों और ज़मीन का मिलाकर। इसी में जन्नत जहन्नम है, स्वर्ग और नरक, इस सिस्टम से बाहर नहीं है कहीं। इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके कि तुम्हारा रब इसमें से किसी को आगे कहीं ले जाना चाहे, इसमें से किसी मादे को, किसी मैटर को, किसी आत्मा को, किसी रूह को, वो जाने, पता नहीं। अतान गैरा मजदूज, देखिए साफ साफ कह तो दिया कि नहीं ख़त्म होंगी। वो जो खालिदीन फिया पर जगह जगह का है ना हमेशा, वो लफ्ज़, वो दूसरे अल्फाज में यहाँ भी कह दी। ये ऐसी अता है, ये ऐसा वरदान है, ये ऐसी नेमत और गिफ्ट है कि जिसकी लिमिट नहीं होगी तुम्हारे हिसाब से। अब इसे समझ लीजिएगा, बस तुम्हारे हिसाब से उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। फिर यकीन दिलाए दे रहे हैं, नाउमीद मत होना, मायूस मत होना। फला तकुफी मिरियत मिम्मा याबदु हाउला। तो अब देखो, अब शक मत करना कि जिन्हें ये लोग जिनके बंदे बने हुए हैं, वो चाहे बेजान हो और वो चाहे जानदारों में से हो, चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे गुजरे हुए लोगों में से हो, ये जिनके बंदे बने हुए हैं, जिनकी बंदगी करते हैं, अब उसके बारे में किसी शक में मत पड़ना। वार्निंग दे दी गई। तुम जानो मा याबुदून इल्ला कमा याबुदु आबाहुम मिन क़ब्ल, ये अपने बाप दादा के पुरखों की पैरवी करते चले आ रहे हैं। सोचा नहीं इन्होंने, जिनके वो बंदे थे, बंदगी करते थे, पूजाएं करते थे, उनकी ये भी करते चले आ रहे हैं। वन्ना लमुवफ़्फ़ुहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस, और बेशक हम पूरा पूरा हिस्सा देंगे उनके नसीब का, अच्छा नसीब या बुरा नसीब, कुछ कमी नहीं करेंगे। जितना उन्होंने बनाया उसका पूरा पूरा हिस्सा देंगे, गैर मनक़ूस, ज़रा भी कमी नहीं, कोई कटौती नहीं होगी। बदनसीबी है, कटौती नहीं होगी जब पहुंच जाएंगे वहाँ। अब रिजल्ट आ चुका, खुश नसीब है, अच्छे नसीब वाले हैं, कोई कटौती नहीं होगी, पूरा पूरा मिल जाएगा बग़ैर किसी कटौती के। हम आयत नंबर 109 109 तक पहुँचे सूरह हूद की। ज़्यादा ज़िंदगी रही तो 110 से फिर बस अब ख़त्म होने वाली है। आगे कुछ आयत की सूरत में और है। सुभान रब्बिक।